नाम के में मधुर अभिनंदन है। आप सब लोग परमेश्वर के नाम से आज फिर से आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों को आशीषें मिलती रहें। और जैसे कि हमने पिछली बार कुछ सीखा था, हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे उसका और फिर आज के टॉपिक के और हम बढ़ जाएंगे। पिछली बारी जो हमने सीखा था वो मेडिटेशन के रिगार्डिंग था और मेडिटेशन में कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस को हमने अपने जीवन में लागू करने के लिए सोचा था कि कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस होंगी जिसके द्वारा हम मेडिटेट, मनन या ध्यान परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे, क्योंकि ये एक इजी तरीका नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लोगों के लिए होता है। ध्यान लगाना तो साधु संत महात्मा लगाया करते थे पिछले ज़माने में, लेकिन अगर हमने परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है तो हमें भी एक तरह से ध्यान लगाकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उसका वो हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, क्या हमें कहना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर के वचनों पर और बाकी सारी चीज़ों पर हमने ध्यान लगाना है। कुछ एक्सरसाइजेज जो हमने बताई थी वो थी रीगर्जिटेशन स्टेज की मनन करना है, अगेन एंड अगेन मनन करना है, ध्यान लगाना है। एक बार फिर से, जैसे कि एक आपने वर्ष पढ़ रही है और उसके बाद उस चीज़ को आपने पूरे दिन में उसके बारे में सोचकर उसके ऊपर ध्यान लगाकर फिर सोचना है कि परमेश्वर इसके बीच में से तो मुझे क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि काऊ का, कि वो खाना खाने के बाद दोबारा उसको जुगाली पूरे दिन करती रहती है, खाने को पेट में से निकाल कर फिर दोबारा जुगाली करती रहती है कि उसको अच्छे से उसको पचा सके। तो उसी तरह से हमने वचन को भी दोबारा दिन में याद करके, यानी कि आप हम हमेशा बाइबल ही खोल के बैठे होंगे, लेकिन जो चीज़ आपने सुबह पढ़ी होगी वो आपको याद होगी और उसको आप दिन में अपने कार्य वगैरह करते, जब भी आपके पास थोड़ा सा भी समय होता है तो उस पर आप ध्यान लगाने की कोशिश करें कि परमेश्वर इसके बीच में से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और इसके बीच में अपने माइंड को टेम करने की ज़रूरत होती है, अपने माइंड को पे अधिकार रखने की ज़रूरत होती है कि हमारा माइंड किसी और जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, हमारा थॉट प्रोसेस अलग अलग जगहों पर कार्य ना करे, लेकिन हमारा माइंड जो कि है उस वचन पर ही कार्य करे। तो ये एक स्थिति होती है जिसके लिए हमारे लिए मुश्किल चीज़ होती है, जो कि हमारे अपने आप से बहुत ज़्यादा कई बार मुश्किल चीज़ लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करेंगे तो आप ये काम कर पाएंगे। और दूसरी डाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेज होती है। डाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग स्टेज होती है कि अब आप उस वचन को, परमेश्वर के वचन को सीख गए हैं और अंडरस्टैंड कर गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो वचन सिर्फ मुख पर ही नहीं, सिर्फ होंठों पर ही नहीं, लेकिन दिमाग से लेके दिल तक पहुंच गया है। और दिल तक पहुंचने के बाद आप उस चीज को समझकर उसको पचा चुके हैं, उसको हजम कर चुके हैं और अब आप उस वचन की क्लैरिटी आपके अंदर आ चुकी है कि उसमें से परमेश्वर समझाना क्या चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वक्त परमेश्वर एक ही वचन के द्वारा आपको अलग अलग चीजों का भी सीख दे सकता है। ऐसा होता है बहुत सी मर्तबा। तो आप अपने हिसाब से परमेश्वर से क्या सीखें, तो उसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज क्या होगी कि उसको नोट डाउन करना शुरू करें। एक वचन पढ़ा, यानी कि यूहन्ना 3:16 भी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब ये वचन पढ़ लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है कि पूरे दिन उस पर मनन करते रहना। उसके बीच में से परमेश्वर कोई ना कोई नई चीज आपको सिखा रहे हैं। वो नई चीज सिखा रहे हैं, वो कैसे परमेश्वर की ओर से आप जानेंगे कैसे, कि अगर आप खुद सोचते तो वैसा नहीं सोच पाते, क्योंकि आप शायद दुनिया की अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ परमेश्वर ने दोबारा उस पर मनन करने से आपके माइंड में, आपके दिल से बातचीत करी है, तो वो चीज़ आप साथ के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा एक इंटरसेशन का वो आता है, मध्यस्थता का कार्य। यही प्रार्थना में ही सारी चीज़ें हो रही हैं और मध्यस्थता का समय आप बिताना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि परमेश्वर, जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं तो किसी के लिए कुछ बोझ दे देगा कि इसके लिए प्रार्थना करो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बोझ दे देगा और उसके लिए आपको एक्सट्रीम केयर अपने आप से, आपके अंदर से आनी शुरू हो जाएगी कि परमेश्वर ने मुझे उसके लिए केयर और बोझ दिया कि मैं उसके लिए प्रार्थनाएं करूं। कई लोगों के चेहरे परमेश्वर दिखाना शुरू कर देता है, कई लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए परमेश्वर कह देता है और आपको परमेश्वर उसको गाइड करता है कि आप वो वैसा कार्य करें।
मैं अपने लिए बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो पूरे संसार में अलग अलग जगहों से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर उनको मेरे बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता है। जब भी कोई ऐसी बात या मैं किसी सैड सिचुएशन में या किसी बुरे सिचुएशन में होता हूं तो परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता है, और तब वो कई बार मुझे फोन भी कर देते हैं, कभी मैसेज कर देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आपके लिए ये चीज दिखाई है या बताई है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वो लोग लगातार परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस चीज की जरूरत है उन चीजों में वो परमेश्वर का कार्य करने में एक योगदान के रूप में साथ लगन हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर हम ये स्टेप्स करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसमें टेमिंग अवर माइंड जो है कि हमारा माइंड को हमने अपने अनुसार या परमेश्वर के अनुसार चलाना, ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। और जो रिगर्जिटेशन स्टेज में हमने बताया था कि आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस वर्ष के द्वारा क्या सिखाना चाह रही है, ऐसी चीजें आपने परमेश्वर से लगातार पूछनी है, और फिर आप इस चीज को सीख पाएंगे। आज कोई ऐसी चीज हम सीखने जा रहे हैं जो कि मेडिटेशन के बीच में हमारी बाधा बन सकती है, और फिर हम दोबारा अगले संडे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर हमारा कंप्लीट हो जाता तो फिर हम मेडिटेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे जीवन में 3 चीजें होती हैं। अगर मैं कहूं कि नरजीत, तो नरजीत वो आत्मा है जो कि नरजीत के अंदर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो देह का नाम है? देह तो लोगों को दिखती है, लेकिन परमेश्वर हमें कैसे जानता है? हमारे आत्मा के जरिए परमेश्वर हमें जानता है। ये भी जानता है कि नरजीत की देह क्या है, और एक मनुष्य ही है जिसके अंदर देह, प्राण और आत्मा पाए जाते हैं। दैट इज बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। देह, प्राण और आत्मा, 3 चीजें हैं जिसके साथ जसविंदर जी बने हैं, साइमन जी बने हैं, शिफा बनी है, नरजीत बना है, और हमारे देखने वाले सारे श्रोतागण जो भी देख रहे हैं वो सभी लोग भी उसी हिसाब से बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारी चीजें हैं जिसको ऑक्युपाई करके एक व्यक्ति बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर में मेडिटेशन स्टेज में उससे कुछ रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बीच में क्या होना जरूरी है? एक आग का जलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। एक आग का जलना जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऑफर योर सेल्फ एज लिविंग सेक्रीफाइस, अपने आप को जीवती गवाहियों की तरह परमेश्वर के आगे समर्पण कीजिए। जीवती, परमेश्वर मरे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। यहां पे किसको ढूंढ रहा है? मुझे और आपको, जो कि सांसें लेते हैं, चलते फिरते हैं, दुनिया में अलग अलग कार्य करते हैं। तो परमेश्वर उसके बीच में से एक जीवती गवाही, ऑफर योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवती गवाही के रूप में बलिदान कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और तब परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना शुरू करेगा। और आपकी शरीर में वो आग, यानी कि परमेश्वर की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। तभी आप मेडिटेशन की स्टेज तक, उस स्टेज तक पहुंचेंगे जब परमेश्वर आपके साथ बातचीत करना शुरू करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जब आप में आग ही नहीं होगी तो तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, और वो आग लगातार जलती रहनी चाहिए। और काफी लोग, अगर आप लोग सुनते हैं तो परमेश्वर से परमेश्वर की आग का बपतिस्मा मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आग का बपतिस्मा हमने पहले पढ़ा था, रिपेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमने बैप्टिज्म पढ़ा था, वाटर बैप्टिज्म। तीसरा होली स्पिरिट बैप्टिज्म मांगा था, और ये उससे नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है फायर बैप्टिज्म। प्रेज द लॉर्ड। फायर बैप्टिज्म यानी कि आग का बपतिस्मा। जब परमेश्वर की आग का बपतिस्मा हम लेते हैं। रोमियो 6 की 12 और 13 आयत प्लीज फटाफट से कोई निकाल के पढ़ दे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो,
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। वंडरफुल, प्रेज लॉर्ड। कुछ कुछ समझ लग रहा है आपको? हाँ जी। तो अभी हम टेमिंग ऑफ माइंड की एक ऐसी स्टेज पे जा रहे हैं जहां पर कुछ चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अंगों का धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे अंग, हमारी देह में जितने भी अंग हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के आगे सौंप रहे हैं। ठीक है। टू बी कार्नली माइंडेड इज एनिमिटी विद गॉड। अगर हम अपने फ्लैशली उसके हिसाब स्वभाव से जीते हैं तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के एक तरह से दुश्मन की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन कौन है? परमेश्वर का। क्या हम हैं? कौन है? हाँ, शैतान दुश्मन है, और वो ही हमारे बीच में वैसे विचार, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि विचारों के द्वारा, ये बैटलफील्ड में विचारों के द्वारा कार्य करना शुरू कर देता है। तभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि टेमिंग अवर माइंड, अपने माइंड पर हमने अख्तियार ऐसा करना है कि हम परमेश्वर की ओर हमारा मन लग सके। प्रेज द लॉर्ड। और ये कार्य करना है। जब हम अपने शरीर को अनराइचस, अधर्म के कामों के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने शरीर को अनराइचसनेस कार्य के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है? अधर्म के कामों के लिए जब यूज करते हैं तो क्या होता है? क्या तब हम मेडिटेशन कर पाएंगे? क्या तब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे? ऐसा हो सकता कि हम शराबें भी करें, झूठ भी करें, लोगों के साथ ऐसा बुरा भला व्यवहार भी करें, और जितने हमने सिंध की अलग अलग नेचर सीखी, कैरेक्टरिस्टिक सीखे, वो सब कुछ भी करते रहें और हम परमेश्वर के साथ भी कनेक्ट रहें? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, और जो लोग भी उसकी पवित्रताई के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, परमेश्वर का कहता है वो पवित्रताई के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन परस्तगारों को परमेश्वर ढूंढता है जो कि रूह और सच्चाई में उसकी हम दो परस्तिश करें। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम जो बॉडीली डिजायर्स हैं, बॉडीली चीजें हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं हैं, उनको साइड पे खंडित कर कर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बाइबल कहती है। लेकिन इस पवित्र आत्मा के मंदिर को अगर हम किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? ये डेमोनिक ऑल्टर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वेरी डेंजरस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस शरीर को क्या कहता है कि ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा के मंदिर के द्वारा हम क्या करेंगे? वेयर आर योर नोटबुक्स मैन? You will forget everything. Please take out your notebook. Start making notes. Thank you. तो जब शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमें परमेश्वर के नाम से क्या करना है? उस शरीर को भावती हुई बलिदानों के रूप में परमेश्वर के आगे रखना है। नहीं तो वो जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कुछ लोगों को 2 शब्द ही बोलने पड़ते हैं और परमेश्वर के नाम से वो कार्य हो जाता है। कुछ लोगों को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, दिनों की फास्टिंग्स भी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? आप बता सकते हैं प्लीज? जोर से दोबारा।
हम्म, उसी टाइम प्रेयर करते ज़्यादा तब तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नहीं, मैं पूछ ये रहा हूँ कि उसका एक तो ओबीडियंस होती है, हम्म, आप ओबीडियंस में नहीं रहते, जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो ओबीडियंस में नहीं रहता, यही बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब प्रार्थना तो आप कर रहे हैं लेकिन वो मुंह से बोल के कर रहे हैं, लेकिन आप ओबीडियंस में नहीं है कि जो प्रभु ने बोला वो तो नहीं कर रहे आप। तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अगर वो ओबीडियंस में नहीं है तो उसकी प्रार्थना की सुनवाई थोड़ी लेट हो सकती है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? थैंक यू। और क्या हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। अदरवाइज प्रेयर लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यस, दैट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल कि प्रेयर लाइफ हमारी ज़्यादा नहीं है। अभी हमें प्रार्थना के लिए हमें संडे के संडे ही हम सोच रहे हैं कि आज प्रार्थना कर लें, आज तो प्रभु का दिन है, बाकी दिन तो सारे हमारे खुद के या किसी और के, है ना। लेकिन आज हम प्रार्थना कर लें तो आप किसी अपने बाप से अगर कभी कभी बात करते हो तो क्या उसका नेचर जान पाओगे? हाँ, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किस हिसाब से हमारे बारे में सोचता है, क्या हम जान पाएंगे? जब हम अपने बाप से डेली कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या होता है? हम उसके स्वभाव को जान पाते हैं, हम उसके नेचर को जान पाते हैं, उसकी प्रेजेंस को जान पाते हैं, चाहे वो कोई भी बात ना करे तब भी जान पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जान पाते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसको बुरी लगेंगी और कौन कौन सी चीजें उसको अच्छी लगेंगी। ऐसा ही है? कोई और चीज आप ऐड करना चाहेंगे? कोई ऐसी चीज जो कि आप अपने कम्युनिकेशन के साथ, अपने रिलेशन के साथ इंप्रूव करते हैं? कौन सी ऐसी चीज और है? अपने बाप के साथ, दुनियावी बाप के साथ फॉर एग्जांपल लेके चलिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ओबीडिएंट रहना। सो ज्यादा टाइम स्पेंड करना और ओबीडिएंट रहना। नहीं, कौन सी चीज उसके स्वभाव के, उसके बारे में जान पाते हैं आप? ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, और बहुत सी मर्तबा आपका बाप एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि वो सिर्फ खड़ा है और हमें सब पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, अभी बोला नहीं है उसने। और कई बारी किसी चीज के लिए उसने मना करना है तो कहते हैं कि बाप की सिर्फ आंख ही काफी होती है, डांटना और मारना बाद की बात हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसे ही अगर रिलेशनशिप हमारा स्वर्गीय बाप से बन जाएगा तो क्या होगा? पिता परमेश्वर के साथ बन जाएगा तो क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब आपकी अपनी ओबीडियंस के साथ, परमेश्वर की ओबीडियंस के साथ ये सारे कार्य कर रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या है? देह के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हम बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, इसको हम बॉडी को अपने परमेश्वर के आगे लाकर, उसको टेम कर कर, उसको अच्छा कर कर, शुद्ध कर कर, पाक कर कर, अभी हम उस चीज पे कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा करंथियां 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। डिफाइलिंग द टेम्पल ऑफ गॉड। एक मंदिर का अपमान हम कैसे कर सकते हैं? उसमें गंदी गंदी चीजें लाकर। दो परमेश्वर का मंदिर क्या है? हमारा शरीर। तो परमेश्वर के मंदिर को हम डिफाइल कैसे कर रहे हैं? मतलब अशुद्ध कैसे कर रहे हैं? उसका असम्मान कैसे कर रहे हैं? एक सम्मान होता है, एक असम्मान कैसे कर रहे हैं? मतलब
उसको डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, हाउ आर वी डूइंग इट, डिफाइल कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट पर्यायवाची मैंने यूज कर दिए। तो किस तरह से हम उसको डिफाइल कर रहे हैं, उस बॉडी ऑफ, जो बॉडी है टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। जो बॉडी है टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड है, उसको हम डिफाइल कैसे कर रहे हैं, सिन करके, और जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है वैसे वैसे कार्यों को अपने जीवन में लाकर हम उस बॉडी को डिफाइल करी जा रहे हैं, उसको हम अशुद्ध करी जा रहे हैं, नापाक करी जा रहे हैं। और जिस वजह से परमेश्वर को इस बॉडी में उतरना मुश्किल हो रहा है, परमेश्वर को इसके बॉडी में कार्य करना मुश्किल हो रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:17। सो आप इस चीज को देख सकते हैं कि शैतान नहीं सिर्फ, लेकिन हम खुद भी कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके कारण हम अधिकार किसी और को दे देते हैं, जिस वजह से परमेश्वर के कार्य हमारी जीवन में होने कम हो जाते हैं या कई बार बिल्कुल बंद ही हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज द लॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप परमेश्वर के मंदिर होकर चलते फिरते हो, उसकी ओबीडियंस में, उसके स्वभाव में, उसके नेचर को, तो तब कोई भी हमें नष्ट करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर उनको नष्ट करता है, आपने कुछ नहीं करना। एक मिशनरी ओडिशा में जिसके पति और बच्चों को कार में जीवता जला दिया गया, उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, जो दोषी करार दिए गए हैं उनके साथ हम क्या करें। उसने परमेश्वर के स्वभाव में, पता है आपको क्या जवाब दिया? आप सोचो कि अपने शरीर का, अपने प्यारे लोगों का खोना कितना मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिनके साथ हम उठते बैठते हंसते गाते हर एक दुख सुख शेयर करते, और वो लोग एक दिन हमसे ले लिए जाएं, उठा लिए जाएं, और वो भी ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए उनको कि जो कि माफी के लायक नहीं। तो उस मिशनरी से जब पूछा गया, उस लेडी से पूछा गया, अकेली वो ही उस परिवार में बची थी, तो क्या कहा उसने? आप इनको माफ कर दीजिए। ये स्वभाव लाना आसान नहीं, बिकॉज वो टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड है, इसलिए वो ये स्वभाव ला पाई, इसलिए वो काम ये कर पाई, इसीलिए वो इस बात को बोल पाई। लेकिन हमारे ऊपर तो कोई गाली निकाल के तो देखे, हम 10 गालियां तैयार, एकदम से तैयार। हमें कोई बुरा भला कह के तो देखे, हम उससे पहले उसका एक जवाब को 10 जवाब देने के लिए हम रेडी रहते हैं। ऐसा ही है ना, है ना? तो इन चीजों को परमेश्वर के अनुसार हमने ढालना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक बात बताइए, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? सभी लोग जाना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन, और उसके बाद में बच्चों का भी भवन। हमारे बच्चे जो हमारे अनुसार नहीं चलते, उनको विल से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो जब हम स्वर्ग में परमेश्वर जो कि हमारे लिए इतना कुछ सोचता है, जब हम उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके विल के अनुसार नहीं चलेंगे, तो क्या हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे? प्रेज द लॉर्ड। सो हमें बहुत ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हम कैसे अपने शरीरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रियो,
हमारे पास रास्ता है, ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है। एनी फॉर्म ऑफ सिन कैन डिफाइल यू, कुछ भी, किसी भी तरह का पाप आपको अशुद्ध कर सकता है, लेकिन हमारे पास रास्ता है। Somebody said, I am the way, the truth and the life. मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। किसी ने कहा, आप जब यीशु पर विश्वास लाएंगे तो आपको क्या करना होगा? फिर हम उसी बात पे जाएंगे कि आपको रिपेंट करेंगे तो आप उसके पाप के स्वभाव से शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको परमेश्वर पापी ही देखना चाहता। जो स्वर्ग है ना, वो आप ही के जैसों के लिए बना हुआ है। नरक दुष्ट और उसके फरिश्तों के लिए बनाया गया था, आपके लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि दुष्ट जैसी बातें कर कर हम नरक को भरते जा रहे हैं और स्वर्ग में जाने की कोशिश नहीं कर रहे। परमेश्वर हर एक जाति को, हर एक जनजाति को चाहता कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। तभी उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा और कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, किसी जनजाति, किसी समूह, किसी उसके कारण नहीं, लेकिन कहा कि जगत से ऐसा प्यार रखा ताकि जो कोई में तो हम सभी आते हैं, हर एक कोई आता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आता है, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत जीवन, यानी कि वो स्वर्ग का अनंत जीवन आप सभी लोग पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो हमारा स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप ऑफ ओबीडियंस क्या होगा कि ऐसी कोई चीज हमें याद आ गई और हमने कोई ऐसा गुनाह, ऐसा पाप कर दिया तो हम रिपेंट करें। परमेश्वर यीशु क्या कहते कि मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं जो चंगे भले हैं उनके लिए नहीं आया, पापियों के लिए ही परमेश्वर यीशु को भेजा गया। वाइल यू वर स्टिल सिनर, जब आप हम पापी ही थे तब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। वो चाहता है कि आप बचाए जाओ और परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सको और आपका स्वभाव दिन प्रतिदिन दुनिया में भी उसके जैसा ढलता जाए। दुनिया में होकर भी दुनिया जैसे ना जीना आसान काम नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। कौन है वो? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग जो कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री भी करते, वो भी, उनके बीच में भी कई बार ही कुछ बॉडीली कार्नल कार्य करता। तब क्या होता कि वो उस कार्नल चीजों को, वो जो उसके शरीर की अभिलाषाएं हैं उसको दूर नहीं करते, लेकिन उसमें ही चलकर परमेश्वर का काम भी करते रहते। दो नाव में सवार, क्या होता है जो दो नाव में बंदा सवार होता है? हाँ, एक नाव उधर चलेगी, दूसरी साइड चल गई तो बंदा पानी के बीच में। दो नाव में सवार होकर हम नहीं चल पाते। और आपने देखा होगा कि यार ये बंदा प्रार्थना करने गया, ये बीमार कैसे पड़ गया? यू डू नॉट नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज एन इम्यूनिटी विच इज फाउंड इन यू बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। What does this do? It resists the disease in the person to attack you when you are praying. Did you get it? परमेश्वर ने आपके अंदर, जब हम रिपेंट करके परमेश्वर के साथ कबूल कर कर किसी के लिए दुआ प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिसमें लिखा है कि विश्वासियों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे तो वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो जब आप ये कार्य करते हो तो आप में वो इम्यूनिटी लगातार कार्य करती है। देयर इज एन इम्यूनिटी। The immunity is the blood of Jesus that clarifies, sanctifies you, purifies you to stand in front of all that diseases and all those powers of darkness. Praise the Lord. मेरे प्रियो, ये एक जंग है, जंग का मैदान। हमारी जंग मांस और लहू से नहीं, लेकिन
अधिकारियों से, प्रधानताओं से और उन ताकतों से है जो कि हवाओं में राज्य करती। ये किन बातों के बारे बात चल रही है? वो शैतान और दुष्ट की उन ताकतों से। प्रेज द लॉर्ड। इसी कारण अगर हम में ये इम्यूनिटी नहीं पाई जाएगी जो कि जीसस क्राइस्ट के लहू में है, तो those diseases can harm you as well. Praise the Lord. इसीलिए आपको अपने आप को शुद्ध और पाक कर कर परमेश्वर की हजूरी में अपने कार्य को निभाना है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ राइचसनेस। हमें अपने आप को परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचसनेस बनाकर परमेश्वर के कार्यों को करना है। मेरे प्रियो, संसार में होकर संसार के ना होना। प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते रोगियों के रोग चंगे, दुष्ट आत्मा को आदेश देके बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे वो। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, इतना ही वो पूछते थे और वो बोलते थे और हो जाता था। मेरे प्रियो, there was a reason behind it. There is a big reason behind it. क्योंकि उसके बीच में वो आग 24 घंटे कार्य कर रही है। पवित्र आत्मा की आग 24 घंटे कार्य कर रही है। कोई भी बॉडीली फ्लैशली डिजायर उसके बीच में कार्य नहीं कर रहा है। इस वजह से वो आग लगातार जलती रह रही है, बुझी नहीं रही। वो आग के शब्द जब बोले जाते हैं तो वहां पे बीमारी आग से तबाह, दुष्ट आत्मा आग से तबाह और बंदा भला चंगा होकर सामने खड़ा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से ये चीजें कार्य होती हैं, किस तरह से ये कार्य होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। हमें ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर क्या पवित्र आत्मा का मंदिर है या एक डार्कनेस या अंधकार का एक ऑल्टर है, एक अंधकार का मंदिर है या एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। ये जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। रोमियो 6:6 प्लीज कोई बुलंद आवाज में जल्दी से जल्दी पढ़ेगा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। लेट मी रीड इट एज वेल। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व ना रहें। आप आज किसके दास हैं? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के। आज हम किसके दास हैं? क्या हमारा मास्टर सिन है? जिसके हम दास होते तो उसका कोई मास्टर भी होगा ना, है ना? दास के ऊपर मास्टर होता है, उसके हम दास होते हैं ना। वो मास्टर होता है, वो अधिकारी होता है जिसके हम दास होते हैं। तो हम परमेश्वर यीशु के दास हैं या हम सिन के दास हैं? अगर सिन के दास होंगे तो सिनफुल वाली चीजें, जिसके दास होते तो आप उसी के अनुसार कार्य करोगे ना। वेरी सिंपल। तो जो लगातार शराबें और एडिक्शंस में पड़ा हुआ है वो दास किसके हैं? हाँ, उन्हीं चीजों के दास हैं। और उनका अधिकारी कौन है? दुष्ट, इब्लीस, शैतान, डेविल। तो you need to choose your own master. Praise the Lord. Because of your free will. Choose your master. Praise the Lord. Choose your master. कौन है आपका अधिकारी? किसके दास हैं आप? बहुत से लोग कहते कि हम परमेश्वर के दास हैं, लेकिन कार्य तो कुछ और हैं। वो तो किसी और के दास दिखाते। मेरे से ये चीज छूट नहीं रही, मतलब
दासत्व के स्वभाव में हो ना अभी, तो कैसे छूट जाएगी भाई? अधिकारी तो किसी और को बनाया हुआ है। अधिकारी दो, इसको दो ना अधिकार, ये करेगा आपके जीवन में कार्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अधिकारी हमने इसको बना दिया, तो फिर मास्टर कौन होगा? ये ही होगा ना। अधिकारी हमने किसी और को बनाया, तो मास्टर कौन होगा? वो ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ये एक एफर्ट पुट इन करना है, एक अपने शुद्ध बुद्ध से, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी ताकत के साथ एक एफर्ट पुट इन करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब दुआ प्रार्थना करने लगते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हमें नींद आ जाती है। क्या परमेश्वर ये चाहता है कि आप दुआ प्रार्थना करते समय आपको नींद आए, आपको परमेश्वर का वचन ना समझ लगे और आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना हो पाओ? ये तो परमेश्वर ही चाहता है ना। तो जब आपको पता है कि कौन ये चाहता है, तो आप अपनी शक्ति से उन चीज़ों को लड़ने की कोशिश सिर्फ करोगे, या एक और अगर अपने आप से नहीं हो पा रहा तो कोई और भी शक्ति मांगोगे? आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। तो हम कुछ मांगेंगे ना, प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के मुझसे नहीं हो पा रहा, तू करना भी कहाँ चाहता है? प्रभु कहेगा। बहुत ही अच्छा ना, कोजी से सोफे पे बैठ के, पीछे तकिए तुकिए लगा के, सारा कुछ करके एक ऐसे कोजी से एनवायरनमेंट में हम खड़े होकर हम सोच रहे हैं कि अब हमें नींद ना आए। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, ये उतने ही जितने आप पे लागू होते हैं, मुझ पे भी लागू होते हैं। और क्योंकि इन चीजों के साथ मेरी भी जंग चलती रहती है, इसलिए ही मैं आपको भी बता रहा हूं, और एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा हूं जैसे कि होता है आजकल के जीवनों में, लोगों के जीवनों में, मसीह जीवनों में ऐसा ही होता रहा है। नहीं तो आज परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हें तो मास्टर होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हो। 30-30 साल, 40-40 साल परमेश्वर यीशु की बाइबल को सीखते हुए होगे, लेकिन बाइबल कंप्लीट शायद एक ही बारी बनी हुई है। ऐसे बहुत से लोग पाए जाएंगे, एक बारी भी बाइबल नहीं मैंने कंप्लीट करी, लेकिन मैं मसीही हूं, मैं जाता हूं क्रिसमस पे, मैं ईस्टर पे जाता हूं, रेजरेक्शन डे पे जाता हूं, ईस्टर इज नॉट द राइट वर्ड, रेजरेक्शन डे पे जाता हूं, और हम सोचते हैं कि ये हम पे कार्य करे। अपने बाप को जानने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका यह है, उससे पहले कि परमेश्वर आपके साथ बातचीत करना शुरू करे। परमेश्वर तो वो आग है जिसको आप सहार नहीं पाओगे। अगर सीधा आपके पाप के स्वभाव में, पाप के दासत्व के जीवन में अगर परमेश्वर आपके सामने आ जाए तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। अकेला मूसा उसकी पीठ देख पाया था। जिस पर्वत पे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उस पर्वत पे जानवर, पशु कोई भी हाथ नहीं लगाने के लिए बोला गया था, क्योंकि उस पर परमेश्वर उतर रहा था मूसा के साथ बातचीत करने के लिए। इतना पाक परमेश्वर है, इतना ज्यादा होली परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसी कारण, एक ये कारण भी है कि परमेश्वर को यीशु को भेजना पड़ा। जिसने प्रभु यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा। इसी कारण, क्योंकि परमेश्वर को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, परमेश्वर तो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु को आना पड़ा ताकि हम उसमें परमेश्वर को देख सकें। हमें बॉडी, इमेज, ये सारी चीज़ों की आदत सी हो गई है। ये ऐसा सा कुछ हो जिससे हमें लगे, फोटो बनाकर लोग यीशु मसीह को भी कई बारी कहना शुरू कर देते हैं ना, यही यीशु है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके भी करते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं। What are you doing? क्या कर रहे हैं आप? This is not right. Praise the Lord. तो हमने 6 का 6 पढ़ लिया है ना।
6 का 6 पढ़ लिया ना, एक बारी फिर से गौर करके पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व ना रहें। अब हम पाप के दासत्व नहीं। जब हम इस वर्ष को भी पढ़ते कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, तब हम नए में मास्टर नया चुनना है कि नहीं चुना अभी तक? नए तो हो गए, बोल दिए, वर्ष भी बोल दी, अब तो सारा कुछ नया हो गया। बड़ी आसान से हम सोचते हैं कि सब कुछ नया हो गया, लेकिन अभी भी हम छोड़ तो पुराने मास्टर को रहे नहीं है, अभी भी हम पुरानी चीज़ों को तो छोड़ रहे नहीं है, परमेश्वर की ओबीडियंस में तो चलना सीख नहीं रहे, तो हमने पुराने स्वभाव में तो अभी भी हैं। तो दास किसके हैं फिर? जब हम पुराने स्वभाव में ही हैं तो हमारा मास्टर कौन है? वो ही है जिसने अभी तक अधिकार रखा हुआ है। मेरे प्रिय, जो हम दुआएं करते तो हम इन चीज़ों के बारे में दुआएं करें। परमेश्वर हमारे बॉडी, सोल एंड स्पिरिट तीनों पे कार्य कर कर हमें परमेश्वर जैसा बनाना चाहता है, यीशु जैसा बनाना चाहता है। कि कैसे हम क्या करें? तो वो कहते कि जो यीशु ने करा वैसा करो ना। आसान नहीं होता, लेकिन प्रभु यीशु के साथ सब कुछ आसान हो सकता है। मास्टर जब हम अपना चुनना सीख जाएंगे, बहुत से लोगों को ये बात आज छुई होगी कि हम जिसके दास होते हैं उसकी ही चीज़ों को हम ओबे करते हैं और वो ही हमारा मास्टर होता है। बहुत से मसीहों को भी ये बात छू जाए कि आप ये डिसाइड कर लीजिए, आज ये आप ही ने डिसाइड करना है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। आप ही डिसाइड करेंगे कि आपका मास्टर कौन है। Has anger occupied you? Has anger occupied you? You can decide who's your master. कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने अपने जीवन में रखा हुआ है, जिस वजह से आप अपना मास्टर डिसाइड कर रहे हैं? सेक्सुअल इमोरलिटी, मास्टर कौन? दुष्ट। इम्प्योरिटी, मास्टर कौन? दुष्ट। डिबुचरी, फॉलोइंग डिजायर्स, अपने ही मन की लालसाओं के पीछे लगातार लगे हुए, मैंने ये करना, मैंने वो करना, लगातार उन्हीं चीजों में पड़े हुए, मास्टर कौन? दुष्ट। आइडोलेटरी, बुत परस्ती, अपने पिता को छोड़, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रभु मानकर ना जानना, मास्टर कौन? अभी भी हम किसी और को मास्टर अगर माने हुए हैं। दूसरों पर जादू टोना करना, किसकी ओर से आते हैं ये सारी चीजें? दूसरों को जादू टोना कर कर उनको ठेस पहुंचाना, उनके बिजनेस को फेल करना, उनकी सारे कार्यों को फेल करना, मास्टर कौन है? हु इज द मास्टर हियर? डेविल। डेविल इज द मास्टर। ये सारी जो चीजें लिखी हैं इसमें मास्टर डेविल है। हैट्रेड, नफरत, इतनी ज्यादा नफरत है, मैं तो मेरे सामने नहीं आना चाहिए बंदा, मास्टर कौन? Still, we haven't left the old things. हमने पुराने स्वभाव को अभी भी नहीं छोड़ा, तो मास्टर तो वही है ना, उसी के दास हैं, तभी तो आप वही चीजें करते जा रहे हैं अभी तक। डिस्कार्ड, क्वारलिंग, सुपीरियरिटी, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाकर किसी को नीचा दिखाकर सुपीरियर हो रहे हैं। मैं तो बड़ा हूं, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मास्टर कौन? जिसने ये कहा कि मैं भी अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर क्यों ना लगा लूं। सुपीरियर बनना चाहता था, वो भी सुपीरियर बनना चाहता था, है ना, परमेश्वर के जैसा सिंहासन लगाकर बैठना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको जमीन के नीचे फेंक दिया। स्वर्ग में रहता नहीं तो वो भी। प्रेज द लॉर्ड। जेलसी, जेलसी में मास्टर कौन है? हु इज द मास्टर? स्टिल डेविल इज द मास्टर। इबलीस, शैतान, लूसीफर, वो ही है मास्टर जब ये सारी चीजें कर रहे हैं आप। फिट्स ऑफ रेज, ये है रोष, ऐसा गुस्सा जो कि अनकंट्रोलेबल है।
मुझे पता ही नहीं लगता मैं क्या बोल गया, मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मास्टर कौन? हु इज द मास्टर? अभी भी मास्टर कोई और है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारी चीजों को डील कर कर आपको प्योरीफाई करना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। वो पुरानी बातें, एक छोटी सी वर्ष को लेकर हम सोचते हैं कि हमारा नाम पहले शायद सतबीर था, अब सैम हो गया, तो अब हमारा मास्टर भी चेंज हो गया, अब तो हम क्रिश्चियन हो गए, अब तो हम मसीह को मानने वाले हो गए, अब तो हमें रास्ता मिल गया है। इतना ही काफ़ी नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं मेरे प्रियो, आपको बहुत कुछ ऐसा करना होगा, अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, और इन एफर्ट्स लगाने के साथ साथ आपके साथ कोई है। हु इज दैट? मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता कि ये सारी चीजें जो कि पुराने स्वभाव की हैं, हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है। परमेश्वर ये चीज जानता है, इसीलिए उसने सहायक दिया हुआ है हमारे को। रिपेंट कर कर हमने एक कॉन्शियस एफर्ट पुट इन करना है, उस चीज को छोड़ने का, उस चीज को अपने जीवन से निकालने का और नए मास्टर को ग्रहण करने का। नई, देखो सब कुछ नया हो गया कहने का हमने ये अथॉरिटी लेनी है और मास्टर चूज करना है, और फिर परमेश्वर आपकी इन सभी चीज़ों में, ये बेटा सारी चीज़ों में आपकी परमेश्वर सहायता करेगा। आप एक बार उससे सहायता तो मांगिए। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग में आप सभी लोग जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोगों में वो स्वभाव पाया जाए जो कि उसके बेटे और बेटियों में पाया जाना चाहिए। परमेश्वर चाहता है। क्या हम सभी लोग तैयार हैं कि ऐसा हमारे साथ हो? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमारी इन सारी सिचुएशन, मेरे प्रियो हम हैं, इफ यू आर वीक यू कैन से आई एम वीक, देयर इज नो हार्म। अगर आप किसी चीज को छोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं तो आप परमेश्वर से सहायता मांगिए। ये नहीं कि परमेश्वर से तो माफी मांग ली लेकिन मैं फिर दोबारा ठेके पे खड़ा हूं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप भी तो एफर्ट पुट इन करिए और परमेश्वर की सहायता मानिए। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी साथ जुड़ जाएगा तो हम उस चीज को कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि सभी श्रोतागण जो कि हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दी। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कवर करी है, वो है हमारी फ्लैश यानी कि बॉडी और शरीर, उसके ऊपर ही हमने कवर करा है ताकि हम परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ते जाएं और हम आगे आने वाले हफ्तों में परमेश्वर के नाम से बाकी चीजों पर भी गौर कर कर परमेश्वर में आगे बढ़ने की उस स्थिति में पहुंचेंगे जब परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करना शुरू कर देगा, जब परमेश्वर की आवाज को हम क्लियरली सुनना शुरू कर देंगे और जब परमेश्वर हमें मुकाशवे देने शुरू कर देगा। हमने वहां तक पहुंचना है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।